अहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। परमपिता परमात्मना मानव जीवनम् उन्नेतुं वेदाः खलु प्रदत्ताः। आज हमें ये विचार करना है कि मनुष्य को उन्नत करने के लिए परमात्मा ने ज्ञान विज्ञान की राशि किस रूप में प्रदान की है। वेद ही है जिसको जान करके हम समग्र मानव जीवन अपनी उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ कहा गया है। विज्ञान भी उसमें है, ज्ञान भी उसमें है, प्राकृतिक भौतिक विज्ञान भी उसमें है और जीव जगत का सारा विज्ञान उसमें है तथा परमात्मगत विज्ञान भी उसी में है। इसीलिए यहाँ तक कहा गया है कि हम वेद को ही प्रमाण माने। वेद स्वतः प्रमाण है, क्योंकि जो कुछ वेद में है वो स्वतः प्रमाण होने के कारण वो ग्राह्य है। जैसे सूर्य का कोई प्रमाण नहीं होता, सूर्य स्वयं प्रमाण है, ऐसे ही वेद स्वतः प्रमाण है। आचार्य सायण ने अपने भाष्य करते हुए बहुत ही सुंदर रूप में वेदों का महत्व दर्शाया है। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायो निविद्यते एतं वेदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। इस श्लोक के द्वारा आचार्य सायण ने वेद की वह महत्ता स्वीकार की है जिसमें उसका स्वतः प्रमाणत्व सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार से महाभारत में वेद की महिमा को व्याख्यान करते हुए हमारे ऋषियों ने कहा है, अनादि निधना नित्या वाग उत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी विद्या यथा सर्वा प्रवृत्तया। मानव के लिए उपयोगी जो भी है, मानव के जीवन को उन्नत दिशा में ले जाने के लिए जो भी उपयोगी है, वो सब कुछ वेद में है। मनुष्य जिस ज्ञान की कल्पना करना चाहता है वो सारा ही ज्ञान और विज्ञान वेद में निहित है। इसीलिए आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवर दयानंद ने बहुत ही अच्छे ढंग में कहा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अर्थात वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। एतेन जायते यत निखिलमपि ज्ञानमपि विज्ञानमपि वेदे पदे पदे विद्यते। अतः हमें वेद की ओर उन्मुख होना चाहिए। जिस समय में मनु महाराज ने मनुस्मृति का पठन किया और वो धर्म की व्याख्या करने लगे, तब उस समय उन्होंने कहा कि स्मृतिस्तु वेदो विज्ञयो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति। उनका कहना यह है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो वेदों के अनुसार, वेद मंत्रों के अनुसार, वैदिक ऋषियों के अनुसार ही कहा है, और जो मैं धर्म की व्याख्या कर रहा हूँ वो धर्म की व्याख्या वही है जो कि वेदानुकूल है। इसीलिए वेद को श्रुति भी कहा गया है और वेद भी कहा गया है, क्योंकि विद विज्ञाने, विद धातु विज्ञानार्थक है, अर्थात ज्ञानार्थक है। जितने भी ज्ञान और विज्ञान वो हमारी श्रेणी में आते हैं, मानव जगत को उन्नत करने के रूपरेखा में जो अपना स्थान ग्रहण करते हैं, उन सब को समाहित करते हुए वेद हमको पद पद पर अपने उपदेश के द्वारा जीवन को उन्नत करने की दिशा देता है। इसी प्रकार से जहाँ पर मनु महाराज कहते हैं, एक स्थान पर बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि यह कश्चित धर्मो मनुना परिकीर्तिता स सर्वो अभितो वेदे सर्वज्ञानमयो ही सः। अर्थात मैंने
मनु ने जिस जिस धर्म का व्याख्यान किया है, जो जो धर्म को मैंने अनेक प्रकार से वर्णित किया है, वो सारे का सारा वर्णन वेद में निहित है। सर्वज्ञानमयो सह, सह माने वो वेद सर्वज्ञान में है, अर्थात वहाँ सब कुछ है, उससे कुछ भी भिन्न संसार में नहीं है। अतएव वेदों के अनुसार ही हमको चलना चाहिए। जब जब मानव जीवन ने वेद का अनुसरण करते हुए अपना जीवन बिताया है, वो सुख और समृद्धि से भरपूर रहा है, और जब जब मानव ने वेद विरुद्ध आचरण किया है, तब तब उसका विनाश भी हुआ है, पतन भी हुआ है। क्योंकि वेद में जो मानवता का गुण है वो इस प्रकार से बखेरा हुआ है, वहाँ पर हर बार कहा गया है मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। हे दुनिया के लोगों, तुम मानवता को, मनुष्यता को मत छोड़ना। अर्थात जब जब मानवता का हनन होगा, तब तब मानव जाति का संहार होगा। जब जब मानवता का संरक्षण होगा, तब तब मानव जगत, जीव जगत और सारा संसार आनंद की हिलोरों में या आनंद के सागर में डुबकी लगा करके अनेक प्रकार के रत्नों को प्राप्त करेगा, और सुख और समृद्धि के हिंडोले में झूलता हुआ वो आनंद की ओर अग्रसर होगा।